बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वां अध्याय 13वां श्लोक। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से, जब तक हमारी इंद्रियों में बुद्धि में ममता है, आसक्ति है, तब तक ही वे मनुष्य पर अपना अधिकार जमाती है। ममता आसक्ति न रहने पर, जब हमारी कोई इंद्रियों में ममता न रहे, बुद्धि में कोई आसक्ति न रहे, तो वे स्वतः अपने आप वश में रहती हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में आसक्ति न होने से, सांख्य योगी की ना उसकी इंद्रियों में, ना उनके विषयों में, ना बुद्धि में, ना मन में कोई आसक्ति नहीं होती, तो वे सर्वथा उसके वश में रहती है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के साथ, इंद्रियों के साथ थोड़ा भी प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के वशीभूत रहता है, प्रकृति के वश में रहता है। और प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। प्रकृति में रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता, परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में ममता आसक्ति पूर्वक संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी की ना तो स्थूल शरीर से, ना कारण शरीर से और ना सूक्ष्म शरीर से, तीनों शरीरों से ही उसकी कोई संबंध नहीं रहता, कोई आसक्ति नहीं रहती, तो वह इन तीनों शरीरों से जो भी क्रियाएं होती हैं उनका कर्ता वह नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, साधारण मनुष्य ही दिखता है। शब्द आदि विषयों का जितने भी विषय हम देखते हैं, उनका सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नाक, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। नाकों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखकर विषयों का ग्रहण करते हैं, कानों से सुनकर और मुख के द्वारा, स्वाद के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं। और मल मूत्र त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग। इस शरीर में हमारे 9 द्वार हैं, 7 ऊपरी भाग में और 2 निचली भाग। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर, नगर कहने का अर्थ है। इस 9 द्वारों वाले शरीर को नगर भी कहा जाता है। उसका कारण है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, नगर अलग होता है और उसमें रहने वाले मनुष्य जो हैं वो अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य
नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। नगर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, पर नगर में रहने वाला मनुष्य उन क्रियाओं से अपना कोई संबंध नहीं मानता, कोई लेना देना नहीं मानता। ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा समय कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता। जीवात्मा समय तो कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है, परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। वो ना कोई विहित क्रिया को प्रेरणा देते हैं और ना ही निषिद्ध क्रिया करने की किसी भी मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। उनसे सबको प्रकाश मिलता है। सूर्य भगवान से सबको प्रकाश मिलता है। कोई सूर्य भगवान के प्रकाश का सदुपयोग करे या दुरुपयोग, उससे सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। चाहे कोई पाप का कार्य करे, चाहे कोई पुण्य का। यदि उनकी प्रेरणा होती यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हें होना पड़ता। यदि वो प्रेरणा करते तो पाप पुण्य कर्मों का फल उन्हें भी भुगतना पड़ता, भागी होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है कि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसी से ही यह शरीर चलता है, उसी से सत्ता मिलती है, उसी से शक्ति मिलती है। पर वह किसी भी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं कि मनुष्य मात्र की अपने स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूप में स्वाभाविक रूप से स्थित रहता है मनुष्य, लेकिन वो अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, प्राण आदि में अपनी स्थिति मान लेते हैं, जिससे उन्हें अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड है, एक रस है और परिच्छिन्नता से रहित है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इस श्लोक में कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है न करवाता ही है, परंतु किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक है, 14वां श्लोक। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा कि जैसे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती, स्वरूप किसी पाप पुण्य का भागी नहीं होता। हमने जो संबंध बना रखा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसी के साथ सारे हमारे संस्कार जाते हैं। अब कि भगवान भी किसी को कोई प्रेरणा नहीं देते कि वह पाप करे या पुण्य करे। किसी भी कर्म के
कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं कि मनुष्य इस प्रकार का कर्म करे, ऐसा कोई संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य समय ही कर्मों की कर्तापन की रचना करता है और संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है, मेल कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय में ऐसा कैसे कहते कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु कर्तापन जो है वो जीव का अपना बनाया हुआ है। जीव अपने ही संबंध जोड़कर कि मैं कर रहा हूँ, मुझे इस कर्म का ये फल प्राप्त होना चाहिए, वो कर्तापन समय ही बनाता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। भगवान का ऐसा कोई विधान नहीं है कि अमुक जीव को शुभ कर्म ही करना होगा, अमुक जीव को अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये कर्म विहित कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है, वो सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाते। क्योंकि यदि भगवान विधान कर देते कि अमुक व्यक्ति को यह शुभ कर्म करना होगा, अमुक व्यक्ति को यह अशुभ कर्म करना होगा, और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वह चाहे तो विहित कर्म करे और वह चाहे तो निषिद्ध कर्म करे। जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म समय अपना फल भुगताने में असमर्थ है। कर्म अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। भगवान जो है, फल का विधान जो है वो भगवान का बनाया हुआ है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। लेकिन भगवान का कोई पक्षपात नहीं है कि अमुक व्यक्ति शुभ कर्म करे और अमुक व्यक्ति अशुभ कर्म करे। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, समय जीव जोड़ता है। जीव अज्ञान बस कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर वह कर्मों का कर्ता बन जाता है कि मैं कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है। और जब वो कर्ता बन जाता है तो वह कर्म फल के साथ अपना संबंध भी जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है कि कर्मों के कारण उसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होती है या अनुकूल प्रतिकूल फल प्राप्त होता है। इसके कारण वह सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ समय अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। यदि वह कर्म फल के साथ अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले मनुष्यों के लिए भगवान ने संन्यासीयतम कहा गया है कि उन्हें कर्मों का फल
इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। जो साधक अपना कर्मों से कोई संबंध नहीं जोड़ता है, कर्ता नहीं बनता है, निष्काम भाव से अपने सब कर्म पूर्ण करता है परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए, तो उसे इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतु हो, अर्थात कर्म फल का तू हेतु भी मत बन। कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। कर्म करना, फिर कर्म फल का हेतु बनना, कर्म फल का कारण बनना, ये मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता। कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता। जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। भगवान ने जगह जगह कही है कि निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य उन कर्मों का कर्ता नहीं बनता है और उन कर्मों के फल के रूप में उसे सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है, वह सम भाव से रहता है। अब यहाँ शंका होती है कि श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी उद्धव गति करना चाहते हैं, ऊपर के लोक में भेजना चाहते हैं, उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभाशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तव्य, कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध होगा। श्रुतियों में कि वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान जिसको ऊपर के लोक देना चाहते हैं उससे शुभ कर्म करवाते हैं और जिसको नीचे के लोकों में भेजना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। वास्तव में श्रुति के अनुसार स्वामी जी ने इसका समाधान किया कि वास्तव में श्रुति के उपयुक्त कथन का अर्थ शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊपर के लोगों ऊपर की ओर गति और अधोगति करने में नहीं है। भगवान का जो है वो किसी भी मनुष्य से शुभ कर्म करवाकर ऊपर के लोकों में भेजना या अशुभ करवाकर नीचे के लोकों में भेजना नहीं है, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करने में, कि उसे जो प्रारब्ध निश्चय किया गया है, जो उसके लिए जो भाग्य उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित हुआ है, उन कर्मों को उसके द्वारा पूरा करवाकर उसको शुद्ध करने में है। जब तक वह उन कर्म फल को पूरा भोग नहीं लेगा, कर्म फल के अनुसार या तो उसे ऊपर के लोक में जाना होगा या उसे नीचे के लोक में जाना होगा और समान भाव से होने में उसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो भगवान का जो नियम है कि मनुष्य अपने कर्म फल को भुगताकर शुद्ध करने में है, अर्थात मनुष्य शुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं कि भगवान जो है कि वह शुभ कर्मों का फल भोग सके और भगवान कृपा करके
फिर उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। जिसको शुभ कर्मों का फल भोगना होता है उसे कर्मों बंधन से मुक्त कर देते हैं और वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जिससे उसमें भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं कि उसकी वैसी ही परिस्थितियां बन जाती हैं। यदि उसे धन की प्राप्ति होने वाली है अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है और जिसे भाग्य के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है कि भगवान की प्रेरणा से उस समय सारी परिस्थितियां वैसी ही बन जाती है कि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। शुभ कर्मों का फल भोगना हो तो भगवान की भक्ति कर सके। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान उसकी उद्धव गति या अधोगति करना चाहते हैं, भगवान उसे ऊपर के लोक में या नीचे के लोकों में भेजना चाहते हैं, उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में समर्था प्राधीन हो जाएगा। अगर यदि भगवान ऐसी कोई प्रेरणा देंगे तो मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म नहीं कर पाएगा, पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों का, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, जो उनका विधि निषेध बनाया हुआ है कि मनुष्य को यह कर्म करना चाहिए, यह कर्म नहीं करना चाहिए और गुरु की शिक्षा आदि व्यर्थ हो जाएगी। अतः यहाँ श्रुति का अर्थ यह है कि कर्मों का फल भुगतान करके मनुष्य को शुद्ध करना ही है कि वो नीचे के लोगों की यदि उसकी परिस्थिति बनती है तो वह वहां भी अपने कर्म फल को भुगत कर फिर मनुष्य लोक में आ जाएगा और ऊपर के लोकों में यदि जाना होगा तो उसकी वैसी ही परिस्थितियां बन जाएगी। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों का मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। इन तीनों को कि मैं करता हूँ, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे इस फल की प्राप्ति होनी चाहिए, वह अपने स्वभाव के वश में जैसा उसका स्वभाव है, जैसी उसकी प्रकृति है वैसे करता है। यहाँ स्वभाव पद विशिष्ट प्रकृति आदत का वाचक है जिसे जीव ने समय बनाया है। प्रत्येक जीव की प्रकृति जो होती है वो जीव समय निर्धारित करता है कि जैसे क्रोधी मनुष्य कहता है कि मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ तब भी आ जाता है क्योंकि उसकी प्रकृति उसने वैसी बना दी। और बहुत से मनुष्य होते हैं कि उनकी कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको वो विचलित नहीं दिखाई देंगे, समान भाव से दिखाई देंगे। चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति, उनके माथे पर कोई शिकन नहीं आए। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध बना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है कि परमात्मा ने इसकी रचना नहीं की है कि मनुष्य कर्मों का कर्ता बन जाए और मैं कर रहा हूँ, शरीर से संबंध जोड़ ले और कर्म फल का संयोग
परमात्मा की सृष्टि नहीं है, जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है कि ये रचना जो है कर्तापन बनने की, ये जीव ने समय की है। समय जीव ने शरीर से संबंध जोड़कर सारी क्रियाओं का वह समय कर्ता बनता है, और ये जो संबंध उसका बनाया हुआ है, तो कर्म फल के साथ भी संबंध उसका अपने आप जुड़ता है। आज 14वें श्लोक में मेन यही बात है कि मनुष्य भगवान जो है, किसी को भगवान की दृष्टि में सारे समान है। भगवान का विधान है, कर्म फल भगवान का विधान है कि जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसे वैसे फल की प्राप्ति होगी। यह सृष्टि का नियम है। और ऊपर के लोक नीचे के लोक में भगवान की कोई प्रेरणा नहीं होती कि वह शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा। कई बार हम कहते हैं ना, किसी परिस्थिति को देखकर कि भगवान ने इसके जीवन में इतने दुख क्यों भर दिए। अब वो दुख जो है वो उसके अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का नाश करके उसका अंतःकरण शुद्ध करने के लिए है, या उसने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल तो जीव को भुगतना ही होगा, प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति के रूप में। तो भगवान किसी के कर्म फल की रचना नहीं करते हैं। कर्म फल की रचना, कर्तापन का संबंध मनुष्य समय करता है, और मनुष्य अपना स्वभाव ही भी समय ही निर्धारित करता है। इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको सबको राम।